अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनेंगे बीटीएस किम तायोंग यानी कि वी के सल कहानी। जब उसने बिग हिट ज्वाइन किया उसके बाद उसकी ज़िंदगी कैसे बदली, उसने कितनी मेहनत की, किन मुश्किलात का सामना किया और वो कैसे दुनिया का सबसे मशहूर आइडल बन गया। साल 2011 तायोंग ने जुलाई 2011 में बिग हिट ज्वाइन किया। उसका ऑडिशन डेगू में हुआ था और उस दिन सिर्फ उसी को ही सिलेक्ट किया गया। उसकी फैमिली को पहले पता नहीं था कि उसने ऑडिशन दिया है। जब वो सिलेक्ट हुआ तो तब उन्हें बताया गया। उसकी आइडेंटिटी को बिग हिट ने हमेशा सीक्रेट रखा। 2 साल तक, जब तक बीटीएस का डेब्यू अनाउंस नहीं हुआ, किसी फ़ैन को उसका चेहरा तक नज़र नहीं आया। उसे बीटीएस का सीक्रेट वेपन भी कहा जाता था। वी को एक स्पेशल हार्ड ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें वो रोज़ाना सुबह उठता था और रात देर तक गाने की प्रैक्टिस, डांस की प्रैक्टिस, स्टेज पर चलने की प्रैक्टिस और स्पेशली हेटर्स को बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस उसे ज़्यादा दी गई, क्योंकि इनको हेट मिलने वाली थी। हमेशा जो तरक्की की तरफ जाते हैं उनके हेटर्स ज़्यादा होते हैं, आप सब भी जानते हैं। तो उन्हें एक सख्त ट्रेनिंग दी गई जिससे वो हेट को भी ऐसे इग्नोर करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसको अपनी ताकत बना लें कि भाई हाँ, ये हेट दे रहे हैं मतलब कि हम फेमस हो रहे हैं। उसका डांस शुरू से ही कमज़ोर था, लेकिन उसने उस पर बहुत मेहनत की। उसे कभी कभी खुद पर शक भी होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वी के घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसने एक इंटरव्यू में भी कहा था, कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो मैं खाना नहीं खाता था ताकि मेरे पैसे बच सकें। जो हमें डाइट में मिलता था हम उसी से ही गुजारा कर लेते थे। बीटीएस का डेब्यू 2013 तारीख 2013 जून 13 बीटीएस का गाना नो मोर ड्रीम रिलीज़ हुआ। बीटीएस ने उसे स्टेज पर परफॉर्म्स किया जिस पर बीटीएस में वी भी शामिल था। उसमें उसकी गहरी आवाज़ और खूबसूरत चेहरे ने फैंस को मुतासिर किया। डेब्यू के वक्त मुश्किलात आई। कंसर्ट में कम लोग आते थे, लोग बीटीएस का मजाक भी उड़ाते थे।